खुदा बाप और बेटे और उल कुदूस के नाम से आमीन। अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम इस दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करें। आज की पहली तलावत इर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका 18वां बाब, पहली 6 आयात। ये वो कलमा है जो इर्मिया ने खुदावंद से पाया जब उसने कहा, उठ और कुम्हार के घर में जा और वहां मैं अपने कलमात तुझे सुनाऊंगा। तब मैं कुम्हार के घर में गया तो देख, वो चाक पर काम करता था। जब कभी कोई बर्तन जो कुम्हार मिट्टी से बना रहा था उसके हाथ में बिगड़ जाता तो वो उससे और कोई बर्तन बना लेता जैसा कि उसकी निगाह में अच्छा मालूम होता। तब खुदावंद ने मुझसे कलाम किया और कहा, ऐ इस्राएल के घराने, यूं खुदावंद का फरमान है, क्या मेरा इख्तियार नहीं कि इस कुम्हार की मानित तुम्हारे साथ सुलूक करूं? देख ऐ इस्राएल के घराने, तुम मेरे हाथ में ऐसे हो जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 146, उसकी पहली 6 आयात। ऐ मेरी जान, खुदावंद की हम्द कर। मैं अपनी जिंदगी भर खुदावंद की हम्द करूंगा। जब तक हूं अपने खुदा की मदा सराई करूंगा। उमरा पर भरोसा ना करो, यानी इंसान पर जिससे निजात नहीं मिल सकती। जब उसकी रूह निकल जाती है तो वो अपनी मट्टी में लौट जाता है और उसी दम उसकी सब तदबीरें फना हो जाती हैं। मुबारक है वो जिसका मददगार याकूब का खुदा है और जिसकी उम्मीद खुदावंद अपने खुदा पर है, जिसने आसमान और जमीन और समुंदर को और उनके अंदर की सब चीजों को बनाया है, जो अबदन वफादार है। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। मेरे अजीजों, आइए हम आज का अंजीली इक्तबास सुनते हैं। मुक़द्दस मत्ती की अंजील, उसका 13वां बाब, 47वीं आयत से लेकर 53वीं आयत तक। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानिद है जो झील में डाला जाता और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर लेते और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का बजना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फकीहा जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानिद है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये तमसीलें खत्म कर चुका तो वहां से रवाना हुआ। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।